ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશુતોષ વિદ્યાલયમાં ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપ સૌનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में 7वें चैप्टर ढूंढते रह जाओगे का अभ्यास करेंगे। तो ढूंढते रह जाओगे यह है पहेलियाँ है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती हैं, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को बढ़ावा देती हैं। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अब क्या होता है विद्यार्थियों ने, पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी होता रहे तो आप सबका मन जो है वह तरोताज़ा बना रहता है। तो इस पाठ में दी गई जो पहेलियाँ है वह दिमागी कसरत भी कराती है और मनोरंजन भी देती है। तो देखते हैं पहेलियाँ। पहली है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। तो यहाँ पर क्या है, कहते हैं कवि कि वह सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है पर उसका वजन जो है वह अधिक है, यानी कि ज़्यादा है। तो इसका अर्थ होता है चारपाई, क्योंकि चारपाई जो है उन पर हम आराम करते हम सोते हैं, लेकिन ऐसे सोनार बेचता नहीं है। उनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती लेकिन इनका जो वजन है वह ज़्यादा होता है। अब दूसरी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो हटो झट हो जाए उजाला। तो एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। उन चोरों का मुंह काला है, उनकी पूछ पकड़कर खींचने से फौरन प्रकाश हो जाता है। इसका अर्थ होता है माचिस। अब माचिस देख लीजिए कि माचिस में क्या होती है कि ढेर सारी तिलियाँ माचिस बॉक्स में होती है और माचिस की तिल्ली का ऊपर का जो भाग है वो जो है वह कैसा होता है, काला होता है। अब हम ऊपर वाला भाग छोड़कर नीचे से पकड़कर उसे खींचे तो क्या होता है, वह तिल्ली जो है वह माचिस जो है वह यानी कि तिल्ली जलती है, यानी कि इससे क्या होता है, प्रकाश होता है। फिर हमारा तीसरी पहेली है, अब पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो इसका अर्थ होता है पानी मेरा बाप है और मैं पानी ही मेरा बेटा भी है। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। इसका अर्थ होता है बादल। अब देखिए कि बादल क्या है कि पानी मेरा बाप, यानी कि बादल जो है उनका बाप क्या होता है, पानी, और वह बरसाता भी क्या है, पानी, यानी कि उनका बेटा भी हुआ पानी। अब हम आकाश के ऊपर देखेंगे, अपना मुंह उठाकर ऊपर देखेंगे तो हमें बादल जो है वो हम सब पर लिटे हुए दिखाई देंगे। अब चौथा है, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो इसका अर्थ होता है रात में जब आकाश साफ होता है, यानी कि आकाश में बादल नहीं होते, तब मेरा जन्म होता है। मैं हरी घास पर सोती हूँ और मेरी शक्ल मोती जैसी है और मैं बादल की पोती हूँ। इसका अर्थ होता है ओस, जिसे हमें गुजराती में झाकल बोलते हैं, यानी कि जो छोड़ पर, छोटे छोटे छोड़ पर और पत्तों पर जो पानी की बूंदें गिरी होती है, जिसे हम झाकल कहते हैं, उसे ओस भी बुलाते हैं। तो वो खुली रात में, यानी कि रात को वो उनका जन्म होता है और वो हरी घास पर सोती है, यानी कि घास पर आप देखो तो कभी कभी क्या होता है कि जब सर्दी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, तब कई बार हम देखते हैं कि बारिश ना होने के बावजूद भी घास जो है वह गीला होता है, उन पर हम पानी की बूंदें देखते हैं, यानी कि क्या होता है, उस वक्त ओस गिरी होती है। तो और वो कैसी लगती है, जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो मोती की तरह चमकती है और बादल से गिरने के कारण वो क्या है, बादल की पोती है। फिर हमारी पांचवी पहेली है, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता,
चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। तो इसका अर्थ होता है कि मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर कहता नहीं है, मैं सबके लिए उपयोगी हूँ। यानी कि इसका अर्थ होता है, जवाब है इनका टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन जो है उसमें हम बातें करते हैं, तो यहाँ की बात हम वहाँ बताते हैं और वहाँ के लोग जो बात है वो हमें बताते हैं। यानी कि लेकिन फिर भी हम फ़ोन को चुगलखोर, टेलीफोन को चुगलखोर नहीं कहती, और वह सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज तो देखिए कि आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके लिए भी क्या हुआ कि मोबाइल के बिना, मोबाइल जो है वह भी एक टेलीफोन का ही उपकरण है, तो मोबाइल की वजह से आप आज ऑनलाइन शिक्षा पा रहे हैं, वरना ऑनलाइन शिक्षा पाना भी मुश्किल होता। तो यानी कि यह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे सब काम जो है वह हम मोबाइल से कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं। तो हुआ ना उपयोगी विद्यार्थी मित्रों। तो अब हमारी छठी जो पहेली है वह है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाओ। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, मैं अपने लिए महल भी नहीं बनाए हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। यानी शेर जो है वह जंगल का राजा होता है, वह ना ही पलंग पर सोता है और ना ही उनके पास कोई महल होता है, ना ही उनके पास कोई पैसे भी होते हैं, लेकिन फिर भी शेर जो है वह जंगल का राजा कहलाता है। अब है हमारी अंतिम पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो अब देखिए कि हमें प्रथम कटे तो क्या कहा है, दल, बराबर से, और फिर अंत कटे, बीच कटे तो क्या कहांगे, बाल। तो इसके हमें एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो मेरा, पहले हम पंक्ति समझ लेते हैं कि मेरा नाम 3 अक्षरों से बना है, मैं सबको पानी देता हूँ, मेरा नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं दल कहलाऊंगा, और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं बाल कहलाऊंगा। तो इसका अर्थ होता है बादल, यानी कि इसका उत्तर है बादल। अब देखिए बादल शब्द है, इसमें से हम पहला अक्षर जो है बा वह निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, दल शब्द बन जाएगा, यानी कि दल कहलाएगा। और बादल का बीच का अक्षर यानी कि द निकाल देंगे तो क्या कहलाएंगे, क्या शब्द बनेगा, बाल, यानी कि क्या शब्द बन जाएगा, क्या कहलाएगा, बाल कहलाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी ये 7 जो पहेलियाँ थी वह समाप्त होती हैं। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ है देख लेते हैं। चीज़, इसका अर्थ होता है वस्तु। मोल, इसका अर्थ होता है कीमत या तो मूल्य। ढेरों, इसका अर्थ होता है बहुत या तो अधिक। उजाला, इसका अर्थ होता है प्रकाश। मूर्त, इसका अर्थ होता है मूर्ति या तस्वीर। फिर है बादल, बादल यानी कि मेघ यानी तो घन। पोती यानी कि बेटे की लड़की। और चुगलखोर यानी कि पीछे से बुराई करने वाला। अब हमारा आता है अभ्यास। तो अभ्यास में दिया गया है कि पढ़िए और समझिए। तो यहाँ हमें जो वाक्य दिए गए उसे हमें पढ़ना है। अब देखिए कि सेजल ने काम कर दिया। कर, भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा वाक्य, विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी। अब दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। यानी कि हमें यहाँ से जो दिया गया था कर शब्द, उनसे क्या था कि हमें अलग अलग वाक्य बनाए। इसी तरह हमें क्या करना है, बाकी के वाक्यों का जो है वह भी हमें इसमें रूपांतर करना है, जिसमें हमें दिया गया है बस, सोना, आम, उत्तर और पूरी, ये शब्द दिए गए। इनके हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमारा शब्द है बस, इनसे हम 2 वाक्य बनाएंगे। इसमें पहला है लोग बस में प्रवास करते हैं। दूसरा वाक्य बनेगा बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। दूसरा शब्द है सोना,
इसका हम पहला वाक्य बनाएंगे, पहरेदार के लिए सोना मना है। और दूसरा वाक्य बनेगा, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तीसरा शब्द हमारा है आम। इससे पहला वाक्य बनेगा, आम बहुत मीठा फल है। और दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब चौथा हमारा जो शब्द था वह है उत्तर। उत्तर के हम 3 वाक्य बनाएंगे, वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। दूसरा वाक्य है, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। और तीसरा जो वाक्य है, उत्तरकांड रामायण का 7वां कांड है। अंतिम हमारा और 5वां शब्द है पूरी। इसका वाक्य बनेगा, पहला वाक्य है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। और दूसरा वाक्य है, मैंने आज पूरी भाजी खाई। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे देश का, भारत का जो नक्शा है वह हमें दिया गया है। इसके आधार पर हमें क्या है, ये पहेली पूर्ण करनी है। भारत, फिर खाली जगह अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है खाली जगह नारा, अंत कटे तो खाली जगह हो जाओ, खाली जगह भात हो जाओ। तो इसकी हमें पंक्ति बनानी है, पहेली पूर्ण करनी है। तो देखिए, इसकी पहेली बनेगी, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाओ, मध्य कटे तो भात हो जाओ। नहीं, इसका उत्तर बनेगा भारत। अब हमारा आगे की दूसरी पहेली है, जो हमें सूरज का चित्र देकर दिया गया है, उनसे बनानी है। तो यहाँ पर दी गई है। अब मैं सीधा आपको काव्य जो हमें पहेली बनाई है वही सुनाती हूँ। जो खाली जगह दी है उसमें आप अक्षर जो है वह लिख लेना और फिर अच्छी तरह से दूसरी बार लिख लेना। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। तो इसका अर्थ होता है सूरज। अब है करके दिखाइए। नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो पहले शब्द है कमल और दूसरा शब्द है समय। तो हम कमल से पहले पहेली बनाएंगे। तो उसकी पहेली बनती है, 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाओ। अब समय पर हम समय शब्द से उनसे पहेली बनाएंगे। 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाओ। यहाँ पर हमें जो शब्द है उनके शब्दार्थ दिए गए हैं। मई का अर्थ होता है शराब, और मई एक दानव का नाम था, और सम इसका अर्थ होता है सामान। अब है अंदाज अपना अपना। क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करते हैं? कैसे? तो फ़ोन एक उपयोगी साधन है। इसका उत्तर है कि फ़ोन एक उपयोगी साधन है। उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फ़ोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। अब है स्वाध्याय। इसमें पहला प्रश्न है कि पहेली को पूर्ण कीजिए। तो पहेली पूर्ण करते हैं हम कि 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। अब दूसरा है कि पहेलियाँ बनाइए। दीपक और पहेली, इस पर से हमें पहेली बनानी है। तो पहले हम दीपक शब्द है जो है उनसे पहेली बनाएंगे। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। अब दूसरी है पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो
प्रेम से पली। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जिसे हमें यहाँ दिया गया है कि लड़की खेल रही है, तो इसका बहुवचन बनता है लड़कियाँ खेल रही है। अब हमारा दूसरा है प्रश्न, वाक्य है लड़का पानी पीता है, तो इससे वाक्य बनेगा बहुवचन में कि लड़के पानी पीते हैं। फिर तीसरा वाक्य है किताब सुंदर है, तो इससे हमारा वाक्य बनेगा किताबें सुंदर है। फिर है चौथा वाक्य है वह जाता है, इससे बहुवचन में वाक्य बनता है वे जाते हैं। फिर पांचवा वाक्य है फूल खिला है, इसमें वाक्य बनेगा फूल खिले हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें कुछ जो है शब्द दिए गए हैं जो पढ़ना और हमें समझना है। सिर्फ इनको हमें समझने के लिए दिया गया है। जैसे कि दर्द के नाम है, हैजा को गुजराती में कोलेरा कहते हैं, पीलिया को कमड़ो, अमातिसार यानी कि मरडो, खसरा इसका अर्थ होता है खस, बुखार इसका अर्थ होता है ताव, आंत्रज्वर यानी कि टाइफॉइड मुदत्यो ताव, चेचक यानी कि बळिया, दाद એટલે કે દાદર, દસ્ત અતિસાર यानी કે ઝાડા, ખુજલી એટલે કે ખંજવાળ, ખાંસી એટલે કે કફ અથવા તો ઉધરસ, કનપેડા એટલે કે ગાલ પચોડિયું, કે એટલે ઉલટી, એંઠન એટલે ચૂક, દમા એટલે દમ ને બજહદમી એટલે કે અપચો। अब है योग्यता विस्तार। और एक पहली मुझे पहचानिए, मैं 5 अक्षर का गांव शहर का नाम हूँ, मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, मेरा पहला दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्ध शब्द बनता है। पांचवा और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है। पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ एक क्रियापद, महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाला शब्द बनता है। पहला, तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है। अब तो आप जान चुके होंगे, तो बताओ मेरा नाम। तो उपर्युक्त पहेली के आधार पर अब पोरबंदर शब्द के लिए आप स्वयं एक पहेली की रचना कीजिए। पहेलियों का संकलन बनाइए और साथियों से पहेली पूछिए। पहेलियों का उत्तर, जो हमारे साथ पहेली थी उनका उत्तर हमें यहाँ दिया गया है। और यहाँ पर जो हमें ये पहेली दी गई है उनका जो उत्तर है वो आपको प्राप्त करना है खुद से। ठीक है कि यहाँ जो योग्यता विस्तार के और एक पहेली मुझे पहचानिए, यहाँ ये पहेली जो दी गई है उसका जवाब आपको ढूंढकर अपनी जो होमवर्क बुक है जिसमें आप आपका होमवर्क लिखते हैं उसमें लिखना है। ठीक है कि यहाँ पर ज़्यादातर आप अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वही आप होमवर्क में लिखते हैं। इसके साथ साथ यह पहेली लिखनी है, पोरबंदर से आपको पहेली बनानी है और इनका अर्थ भी लिखना है। आशा करती हूँ कि आज का जो चैप्टर है उसका अभ्यास और स्वाध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।